नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो बेटा, हम बात करेंगे आपकी 10वीं की हिंदी की परीक्षा की, जो कि 18 मई 2022 को होगी। बेटा, अगर आप प्रश्न पत्र हल करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से समझ कर पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उनके क्रमांक सही लिखने हैं। दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उन्हीं के अनुसार उत्तर देना है। कोशिश करें कि एक उत्तर समाप्त होने के बाद एक पंक्ति छोड़ दें, फिर अगला उत्तर लिखें। आपने सभी प्रश्न हल करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। अगर आपको किसी प्रश्न का याद किया हुआ उत्तर भूल गया है तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं। आप सभी ने पाठ तो पढ़े ही हैं, तो आपने अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए उनके उत्तर अवश्य लिखने हैं। और हाँ बेटा, एक अच्छी बात, जैसे 8वीं कक्षा को सुंदर लिखाई के अंक मिलते हैं, वैसे ही आपको भी सुंदर लिखाई के 2 अंक मिलेंगे। तो आपने लिखाई बहुत साफ और सुंदर करनी है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हिंदी विषय की परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलें अब प्रश्न पत्र की रूपरेखा भी समझ लेते हैं। 10वीं कक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र 40 अंकों का होगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। भाग क जो है वो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से होगा। इसमें आपको जो प्रश्न पत्र में केवल आपको विषय बोध और भाषा बोध में से ही आपका जो लिखित पेपर होगा। प्रश्न 1 जो है वो कविता भाग में से होगा। जो आपका बेटा टर्म 2 का सिलेबस है उसमें जो कविताएं हैं आपकी वो हैं हम राज्य लिए मरते हैं, गाता खग, जड़ की मुस्कान। इनके अभ्यास के भाग क के विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 2 में से कोई 2 पद्यांश दिए गए होंगे, जिनमें से आपने किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। इसके अंक होंगे 5। प्रश्न 2 है कहानी, एकांकी और निबंध। तो कहानियाँ आपकी हैं 2 कलाकार, माँ का कमरा, एहसास। निबंध हैं सदाचार का तावीज़, ठेले पर हिमालय, श्री गुरु नानक देव जी। एकांकी एक ही है, देश के दुश्मन। तो इनके अभ्यास के भाग क के विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्न, जो कि 3 या 4 पंक्तियों में होंगे, आपको 3 प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने किन्हीं 2 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसके कुल अंक 4 होंगे। प्रश्न 3 यह पाठ्य पुस्तक में से कहानी, निबंध और एकांकी जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं वही वाली। इनके अभ्यासों के भाग क के विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 3 में दिए गए प्रश्न, जो कि 6 या 7 पंक्तियों वाले होंगे, में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 2 के उत्तर करने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इसके कुल अंक 6 होंगे। अगला भाग है भाग ख। यह भाग रचनात्मक लेखन में से होगा। प्रश्न 4 है पत्र लेखन होगा। इसमें से आपको 100% विकल्प दिया जाएगा। इसके कुल अंक 5 होंगे। अगला प्रश्न है 5। बेटा, इसमें से आपको कोई 3 विषय दिए जाएंगे। उनमें से आपने किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है। यह लगभग 100 शब्दों का होना चाहिए। इसके अंक होंगे 5। अगला भाग है अनुवाद भाग, जो आपको पंजाबी का हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर है 6। इसमें से आपको लगभग 20 से 25 शब्दों का एक पंजाबी गद्यांश देकर इसका हिंदी में अनुवाद करने को कहा जाएगा। इसके बेटा कुल अंक होंगे 4। भाग घ ये होगा बेटा आपका विज्ञापन, सूचना एवं प्रतिवेदन। प्रश्न नंबर 7 होगा विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन तीनों में से किन्हीं 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिनमें से आपने किसी एक का उत्तर लिखना होगा। इसके कुल अंक बेटा होंगे 4। अंतिम भाग है प्रपत्र पूर्ति। ये होंगे बैंक, डाकघर और रेलवे से संबंधित होंगे। प्रश्न नंबर 8 होगा, डाकघर, बैंक, रेलवे तीनों में से किन्हीं 2 से संबंधित प्रपत्र देकर उनसे किसी एक प्रपत्र की पूर्ति करने को आपको कहा जाएगा। प्रपत्र की रूपरेखा आपके प्रश्न पत्र में दी गई होगी। इसके कुल अंक होंगे 5। तो बेटा यह थी आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा। आप सबने बहुत अच्छे से मन लगाकर अपना पेपर हल करना है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, इसके लिए हिंदी शिक्षक संघ पंजाब की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।